इससे अग्रिम श्लोक का अर्थ ये बताएंगी। कश्चित् सुतीक्ष्णो नाम ब्राह्मणः संशयाकृष्टमानसः भूत्वा अगस्त्यमुनेः आश्रमं गत्वा सादरेण प्रश्नं पप्रच्छ। हिंदी में भी बताओ इनके लिए। कोई सुतीक्ष्ण नाम का एक ब्राह्मण संशय कभी उसके मन में संशय आ गया, कोई संदेह आ गया, तो फिर तो वो अगस्ती मुनि जी के आश्रम में जाकर उनसे प्रणाम कर प्रश्न पूछता है। हाँ, देखो बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है ये। कश्चित सुतीक्ष्णो नाम ब्राह्मणः, ये एक वाक्य पूरा हो गया। कोई सुतीक्ष्ण नाम का ब्राह्मण था। सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित, सुतीक्ष्ण नाम का कोई ब्राह्मण था। संस्कृत भाषा में हम आगे पीछे बोल सकते हैं, हिंदी में नहीं बोल सकते ना। राम जाता है राम, ऐसे नहीं बोलते हिंदी में, है ना। लेकिन संस्कृत में हम पदों को आगे पीछे भी करते हैं। कश्चित सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः, कोई सुतीक्ष्ण नाम का ब्राह्मण था। इसी को श्लोक में कैसे लिखा है? सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित, कश्चित बाद में बोल दिया। सुतीक्ष्ण नाम का ब्राह्मण था कोई, ठीक है। फिर क्या हुआ? वो था तो कहते हैं कि उसको एक बार किसी विषय में संदेह हो गया, उसके मन में कोई प्रश्न, कोई क्यूरियोसिटी आ गई। संशयाकृष्ट मानसः, संशय के द्वारा जिसका चित्त थोड़ा उथल पुथल हो गया, ऐसे वाला ब्राह्मण था। संशयाकृष्ट मानसः, किसको संदेह हो गया? सुतीक्ष्ण नामक ब्राह्मण को संदेह हो गया। संशयाकृष्ट मानसः। फिर जब संदेह हो जाता है तो हम क्या करते हैं? आपको आपके जो आप लोग पढ़ रहे हो उसमें कोई डाउट हो जाए, है ना, तो फिर आप क्या करते हो? आपके मन में जिसके प्रति ऐसा भाव आता है कि इनको ये पता होगा, उनके पास जाके पूछते हैं ना। तो ऐसे ही सुतीक्ष्ण ब्राह्मण को जब संदेह हुआ तो अगस्त मुनि उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। तो उनको, सुतीक्ष्ण जी को लगा कि मुझे किसके पास जाके पूछना चाहिए? अगस्ती नामक मुनि जी के पास जाके मुझे पूछना चाहिए। तो वो कहाँ पहुँचे? अगस्ती नामक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अगस्तेर आश्रमम गत्वा, गत्वा माने जाकर, अगस्ती मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया? फिर पूछना कैसे चाहिए? अच्छे से विनय पूर्वक पूछना चाहिए कि औद्धत्य पूर्वक पूछना चाहिए। अरे ये बताओ मुझे, मैं पहुंच गया हूँ, मुझे ये पता नहीं चल रहा, मुझे बताओ। ऐसे करके पूछेंगे तो बताएंगे कोई? नहीं बताएंगे ना। तो कैसे पूछना चाहिए? सादरम पप्रच्छ, आदर सहित उन्होंने पूछा, ठीक है। सादरम पप्रच्छ, पप्रच्छ माने पूछा, ठीक है। अस्तु, अद्य एतावदेव भवतु। परं मया एव मुक्तमासीत् भवत्यः शब्दरूपाणि स्मृत्वा आगच्छन्तु इति। तर्हि आवृत्तिं कृतवत्यः भवत्यः। सूर्यशब्दस्य, मीमांसा महोदय, सूर्यशब्दस्य षष्ठ्यां रूपाणि वदतु। उपविश्य एव वदतु। सूर्यशब्दस्य षष्ठ्यां रूपाणि शीघ्रं वदतु। सूर्यस्य सूर्ययोः सूर्याणां, सूर्यस्य सूर्ययोः सूर्याणां। चन्द्रशब्दस्य सप्तम्यां वदतु। नक्ष महोदय। चन्द्रे चन्द्रयोः चन्द्रेषु, चन्द्रे चन्द्रयोः चन्द्रेषु। विद्यालय शब्दस्य वेदांशी महोदय चतुर्थी, विद्यालय शब्दस्य चतुर्थी। विद्यालयाय विद्यालयाभ्यां विद्यालयाभिः। अर्धम अकारान्तं शब्दरूपं वदति, अर्धम आकारान्तं स्त्रीलिंगं शब्दं वदति। भवती वदतु पुनः। विद्यालय शब्दस्य चतुर्थी। विद्यालयाय विद्यालयाभ्यां विद्यालयेभ्यः, ध्यानेन।
रामवदेव तु वर्तते कथं भवत्यः संकोचं कुर्वन्ति विद्यालयाभ्यां प्रविशा शब्दस्य चतुर्थ्यां रूपाणि नहीं मया तु हरि शब्दः दत्तः आसीत् है ना अब राम अपि च हरि अस्तु पुनरपि इदानीं पृष्टं तर्हि ज्ञायते प्रविशा शब्दस्य चतुर्थी न ज्ञायते लता शब्दस्य न जानाति रूपं तर्हि वदतु प्रविशायै प्रविशायै प्रविशाभ्यां प्रविशाभ्यः प्रविशायै प्रविशाभ्यां यति शब्दस्य पञ्चम्यां रूपाणि सुप्रिया महोदये यति शब्दस्य पञ्चम्यां रूपाणि यत ये यतिभ्यां पञ्चम्यां यत्याः यतिभ्यां यति प्रिये वदतु यतेः यतिभ्यां यतिभ्यः यतेः यतिभ्यां यतिभ्यः यथा हरिशब्दस्य भवन्ति तथैव तु हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः मुनिशब्दस्य चतुर्थ्यां रिद्धै महोदये मुनिशब्दस्य चतुर्थ्यां रूपाणि मुनेः आस्था महोदये मुनिशब्दस्य चतुर्थ्यां रूपाणि मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः हरिशब्दस्य कथं भवन्ति हरये हरिभ्यां हरिभ्यः तथैव मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः हरिशब्दस्य सप्तम्यां वदतु हर्योः हरिषु हरौ हर्योः हरिषु तथैव रविशब्दस्य कथं भविष्यन्ति रवौ रव्योः रविषु अपि च अन्तिम रूपेण हरिशब्दस्य संबोधने कानि रूपाणि प्रिये हे हरे हे हरे हे हरि हे हरयः हाँ? हे हरे हे हरि हे हरयः तथैव रविशब्दस्य हे रवे हे रवि हे रवयः हे हरि हे हरे हे हरि हे हरयः तथैव हे रवे हे रवि हे रवयः अस्तु अद्य तु दृष्टान्तमात्रम् आसीत् प्रतिदिनं श्रोष्याम्यहं हाँ प्रतिदिनम् अर्थात् यदा यदा भवति कक्षा अस्माकं तर्हि अग्रिमे दिने किं कर्तव्यमस्ति भूशब्दस्य दशसूलकारेषु स्मरणं सम्यक् अपि च अस्य तु आवृत्तिं कर्तव्यं शब्दरूपयोः तु आवृत्तिः कर्तव्या एव सह एव भूधातोः रूपाणि अपि स्मर्तव्यानि अस्तु अस्तु अद्य अत्रैव विरामः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो नमः संस्कृत संभाषण कक्षायां सर्वासामपि स्वागतम् षष्ठः श्लोकः अद्य पठ्यते अस्माभिः मया सह एकदा श्लोकस्य वाचनं कर्तव्यं पूर्वमहं वदामि पुनः पश्चात् भवत्यः मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्षसाधनम् उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम् मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्
उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्। श्लोकार्थं पश्यामः। पूर्वं तत्र विभक्तिवचनं मोक्षस्येति षष्ठ्याः एकवचनान्तं रूपं। रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रामवत्। वदन्तु। मोक्षस्य मोक्षयोः मोक्षाणां। मोक्षस्य मोक्षयोः मोक्षाणां कारणं प्रतीकवचनान्तं रूपं। फलवत्। फलं फले फलानि तथैव कारणं कारणे कारणानि। कारणं कारणे कारणानि। कर्म। कर्म इति स्नेहमहोदय पश्यतु अत्र। कर्म इति प्रथमैकवचनान्तं रूपं। प्रातिपदिकं किमस्ति अत्र? कर्मन्। प्रातिपदिकं किं? नपुंसकलिङ्गे रूपाणि भवन्ति। कथं भविष्यन्ति पुनः? मनोहारिन् इति शब्दस्य रूपाणि स्मृतानि सन्ति अथवा नामन् इति शब्दस्य रूपाणि स्मृतानि? नामन्। नाम नामनि नाम। तथैव कर्म कर्मणि कर्माणि। कर्म कर्मणि कर्माणि। वदन्तु पुनरपि कथं रूपाणि भवन्ति? कर्माणि एवं। ज्ञानं प्रथमैकवचनान्तं रूपं। रूपाणि कथं? फलवत्। ज्ञानमिति प्रथमैकवचनान्तं रूपं। रूपाणि कथं भवन्ति? हाँ, फलवत्। ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि। वदन्तु। ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि। वा वा इति अव्ययपदम्। अव्ययपद का अर्थ पता है? अव्ययपद माने जिसके रूप नहीं चलते संस्कृत भाषा में, उसको कहते हैं अव्ययपद। जो हमेशा एक जैसा ही रहता है उसको अव्ययपद कहते हैं। तो जैसे च, वा, ह, एव, ऐसे बहुत सारे, अपि, ही, इनके, हाँ, अत्र यत्र तत्र सर्वत्र आदि, ये भी अव्ययपद हैं जिनके रूप नहीं चलते। नाना, हाँ, तू, हाँ, क्या? जिसके पीछे वत प्रत्यय लग जाए, कौन से वाला वत? मतुप वाला वत नहीं, मतुप का भी वत रूप बन जाता है ना, म को वह होके। जो तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही, इस प्रकरण वाला वत प्रत्यय है। कहाँ है सूत्र? बोलो साक्षी जी। तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही। कोई एक बताओ आप लोग। हाँ, 5:1 में जो प्रकरण है ना, तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही तत्र तस्यैव। ये 2 सूत्र हैं, इनके द्वारा वति प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? तुल्य अर्थ में। तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही। तो तुल्य अर्थ में वति प्रत्यय होता है। तो जहाँ तुल्य अर्थ में वत प्रत्यय होता है वो अव्ययपद होता है। ठीक है? तो ऐसे अव्ययपद बहुत सारे होते हैं संस्कृत भाषा में। और अव्ययपदों का मतलब होता है कि उनके रूप नहीं चलते, बदलता नहीं है। जैसे राम का तो बदल रहा है ना, या ज्ञान शब्द का भी आपने देखा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ये रूप बदल रहा है। लेकिन जिन शब्दों का रूप बदलता नहीं है वो अव्ययपद होते हैं। ठीक है? तो वा अव्ययपद है। मोक्ष साधनम, मोक्ष साधनमिति प्रथमैकवचनान्तं पदम। रूपाणि फलवत्। मोक्ष साधनम मोक्ष साधने मोक्ष साधनानि। ठीक है? मोक्ष साधनम मोक्ष साधने मोक्ष साधनानि। एवं उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्। उभयम्, उभयमिति प्रथमैकवचनान्तं रूपं। हाँ, फलवत्। उभयम् उभये उभयानि। वा इति
अव्ययपदम विनिश्चित्य, विनिश्चित्य इति आगत्य इति किं भवति? आगत्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप, तथैव अत्रापि वि उपसर्गः वर्तते। वि इति उपसर्गः, निस् इति उपसर्गः, छि चयने धातु, अपि च ल्यप प्रत्ययः। सम्यक्। वि उपसर्गः, निस् उपसर्गः, अपि च छि चयने धातु, ल्यप प्रत्ययः। ल्यप प्रत्ययः कस्य स्थाने भवति? ल्यप इति तस्य पूर्वरूपता का अस्ति। ल्यप पहले क्या था? किसको ल्यप आदेश होता है? अन्य जी, सूत्रमेकं श्रुतं स्यात्। एकादशी कक्षा। समासे नए पूर्वे तो ल्यप, समासे नए पूर्वे तो ल्यप। को अस्ति सूत्रमेतत्? सप्तमाध्याये प्रथमपादे तृतीयपङ्क्तौ। सम्यक्। अष्टध्यायीमेव न आनयन्ति। उद्घाट्य उद्घाट्य शीघ्रं द्रष्टव्यं। यदा कदाचिदपि एवं वदामि तर्हि सूत्रम् उद्घाट्य पश्यन्ति चेत् युष्माकं मस्तिष्के चित्रं सुदृढं भवति। समासे नए पूर्वे तो ल्यप प्राप्तं। सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्तमं सूत्रं वर्तते। समासे नए पूर्वे तो ल्यप। तो समास में, कौन से वाले समास में? अनय पूर्व, माने जिसमें नए के साथ समास ना हो, उसमें त्वा को ल्यप हो जाता है। सीधा सीधा अर्थ है, त्वा को ल्यप हो जाता है, समास में होता है। लेकिन एक समास को छोड़ देना है। कौन से समास को? नए समास को। जैसे गम धातु से त्वा प्रत्यय किया, गत्वा, ऐसे बोलते हो ना, गत्वा। और आ उपसर्ग के साथ मान लीजिए समास कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? त्वा को ल्यप होके आगत्य, क्या? आगत्य, ऐसा रूप बन जाएगा। लेकिन अगर नए के साथ समास कर दिया, न गत्वा अगत्वा, अब यहाँ पे अगत्य नहीं होगा, क्या रहेगा? अगत्वा। ठीक है, फिर से दोहराती हूँ। समासे नए पूर्वे तो ल्यप का अर्थ क्या है? त्वा प्रत्यय को ल्यप आदेश हो जाता है। समासे माने समास में, समास में त्वा को ल्यप आदेश हो जाता है। कहाँ नहीं होगा? एक समास को छोड़ना है। जब नए समास होगा तब त्वा को ल्यप आदेश नहीं होगा, तो त्वा ही रहेगा। तो यहाँ पे नए तो नहीं है ना, नए के साथ तो समास नहीं हो रहा। वी और निस उपसर्ग के साथ समास हो रहा है। ची चाहिए नहीं, धातु है, त्वा को क्या हो गया? ल्यप हो। तो क्या बनना चाहिए? वी, निश, ची और त्वा को ल्यप। ल्यप का य शेष रहता है, पता है आप लोगों को। लेकिन ये त कहाँ से आया बीच में? निधि जी, आगत्य में भी त सुनाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी त सुनाई पड़ रहा है। ये कहाँ से आ गया? रुचि जी, अयं तकारः कुतः आपतितः? वैदेही महोदय, जयति कयाचित् कापि बोधयितुं शक्नोति? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् सूत्रमेकं वर्तते। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्। को अस्ति सूत्रमेतत्? दिव्यश अत्र पश्यतु। पता चला? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्। को अस्ति सूत्रम्? षष्ठाध्याये प्रथम पादे पंक्ति संख्या चतुर्थी पंक्ति। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्। ह्रस्व को तुक् आगम हो जाता है। देखो ये ची का ई ह्रस्व है ना, ची का ई ह्रस्व है, तो इसको तुक् आगम हो जाता है। तुक् का त शेष रहता है। क्या परे होना चाहिए? पितकृत प्रत्यय। तो कौन बताएंगे आप में से पितकृत कैसे है? हाँ अन्य जी। ल्यप में प की संज्ञा हुई है ना, तो प इत है जिसका, वो क्या हो गया? पित। और कृत कैसे है ये? कृत संज्ञा किसकी होती है? कृत संज्ञा किसकी होती है? अभी दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा आप लोग, जो कृदतिंग के अधिकार में पढ़े हुए हैं, है ना। तृतीय अध्याय के खोल के देखो,
कृदतिंग सूत्र निकालो जल्दी से। कृदतिंग सूत्र है ना, नंबर बोलिए। सूत्रांक कह। त्रिनवतितमं सूत्रम वर्तते कृदतिंग। तो कृदतिंग सूत्र से आगे तृतीय अध्याय में जितने भी प्रत्यय, कनिष्का जी, कृदतिंग सूत्र से आगे तृतीय अध्याय में जितने भी प्रत्यय वो क्या है, सबके सब कृत, उनका नाम रख दिया। जैसे आपके एक ग्रुप का नाम रख देते हैं ना, ये लक्ष्मी ग्रुप, ये गार्गी ग्रुप, वैसे ही प्रत्ययों के एक ग्रुप का नाम रख दिया है कृत। किस ग्रुप का नाम रखा है? कृदतिंग सूत्र से आगे जो भी प्रत्यय है तृतीय अध्याय वाले, उन सब का नाम कृत। किसको छोड़ के? सूत्र में ही है अतिंग। क्या है? अतिंग। तो तिंग को छोड़ करके, ठीक है, तिंग को छोड़ करके जितने भी तृतीय अध्याय के कृदतिंग से आगे वाले प्रत्यय हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कृत। तो ये लेप प्रत्यय तो वहां पढ़ा नहीं हुआ। अन्य स्थानी वदादेशो नल विधौ, इसके कारण से ल्यप प्रत्यय की भी क्या संज्ञा हो गई? कृत। कृत संज्ञा त्वा प्रत्यय की तो है, क्योंकि त्वा प्रत्यय तो तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में आता है ना। सूत्र है आपका समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, ठीक है, और उससे ऊपर ही त्वा प्रत्यय चल रहा है। समान कर्तृकयो पूर्व काले आभिक्षणे नमुल्च। यहाँ पे आपका पहले सूत्र है, देखिए, अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राच्यां त्वा, यहाँ से अनुवृत्ति चल रही है 24वें सूत्र तक। विभाषाग्रे प्रथमा पूर्वेषु, तो सारे सूत्र जो है वो त्वा प्रत्यय कर रहे हैं। 3, 4 में ही है ना त्वा प्रत्यय भी, तो उसकी भी क्या संज्ञा होगी? कृत। तो उसकी भी कृत संज्ञा हो गई। तो लेकिन ल्यप की तो कृत संज्ञा नहीं है, क्योंकि त्वा को ल्यप आदेश तो कौन से अध्याय में जाके होता है? सप्तमोध्याय में। इसलिए ल्यप की सीधे सीधे कृत संज्ञा तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो फिर कैसे होगी? स्थानी वदादेशो नल विधौ। तो इसके कारण से ये जो आपका प्रत्यय है ना, यहाँ पर यह प्रत्यय, ये कैसा है? कृत संज्ञक भी है और पित संज्ञक भी है, ठीक है। तो ह्रस्व से पिति कृति तुक। फिर से दोहरा देते हैं एक बार निर्णय के रूप में। क्या क्या हुआ? विनिश्चित्य। ये विनिश्चित्य पद कैसा है? हमारा समस्त पद है, ठीक है, और इसकी अव्यय संज्ञा है। कैसे है वो बताते हैं। पहले क्या क्या है यहाँ पे वो देखना है। वी उपसर्ग है, निस उपसर्ग है। निस दंत्य सकार वाला, उसको मूर्धन्य, उसको फिर ये तालव्य शकार कैसे हो गया? स्तोषुनः स्तोहोश्चुना शुः। सूत्र से आपको स के स्थान में श दिख रहा है, और चिय चयनी धातु है, और प्रत्यय क्या है? त्वा प्रत्यय है। त्वा के स्थान पे ल्यप आदेश हो गया है। और ये बीच में तकार कहाँ से आ गया? ह्रस्व से पिति कृति तुक, ठीक है, ह्रस्व से पिति कृति तुक। तो ये कृत भी है और पित भी है। कौन सा प्रत्यय? ल्यप। अच्छा, ल्यप को प्रत्यय कैसे कह रहे हैं प्रतिभा जी? ये तो आदेश है त्वा के स्थान में। हाँ, प्रत्यय के स्थान में जो आदेश आएगा वो भी क्या हो जाएगा? प्रत्यय। कौन से सूत्र से? स्थानी वदादेशो नल विधौ से, ठीक है। तो ये इसके घटना है। अब ये बताइए कि ये अव्यय कैसे है? अव्यय संज्ञा वाले तो 5 सूत्र आपको पता है, कल परसों आपने दोहराए थे, है ना? कौन कौन से? सर्वविभक्ति में जनता, ये 5 सूत्र हैं। तो इसकी अव्यय संज्ञा किससे होगी? त्वा तोसुन कसुनः। त्वा तोसुन कसुनः से तो त्वा प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा होती है। इसकी कैसे हो गई? त्वा के स्थान में ल्यप हुआ है, इसलिए त्वा के ग्रहण से गृहीत हो जाता है ना।
तो आके ग्रहण से गृहीत हो जाता है, इसलिए इसकी भी अव्यय संज्ञा हो गई। चलिए फिर से देखिए इस पंक्ति में, उभयम प्रथमांतम पदम वा अव्यय पदम विनिश्चित्य इति अव्यय पदम एकम एकम कारणम कथय। अब ये एकम प्रथमांतम भी हो सकता है, द्वितीयांतम भी हो सकता है। क्या है वाक्य देख के बताइए। एकम कारणम कथय, एक कारण को कहो। हाँ, द्वितीयांतम, ठीक है। कारणम कथय, कारण को कहो, और एक उसका विशेषण है, कारण को कहो। तो कारण कौन सी विभक्ति रहेगी? द्वितीया, कर्म है ना, और एकम उसी का विशेषण है, तो इसलिए एकम में भी द्वितीया। जहां पता ना चले तो पूछना है। एकम द्वितीयांतम रूपम, एकम एके एकानि, एकम एके। हाँ, तो ये नपुंसक लिंग में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि कारणम नपुंसक लिंग है ना, इसलिए। और कारणम भी द्वितीयांत रूप है, कारणम कारणे, कारणम कारणे। और कथय धातु क्या है? कथ, कथ वाक्य प्रबंधे धातु है ना आपकी। ऐसे मूल धातु भी निकाल के देखा करो। कथ वाक्य प्रबंधे कौन से गण की धातु है? चौरादिकः धातु चुरादि गणस्य वर्तते। निच सुनाई पड़ रहा है ना बीच में। जैसे आपने चुर धातु के एक के रूप तो याद किए ना, चोरयति चोरयतः चोरयन्, वैसे ही कथयति कथयतः। तो ये बीच में जो य सुनाई पड़ रहा है ना, ये वस्तुतः निच है। क्या है? निच है। उसको गुण और अया आदेश होकर के ये य सुनाई पड़ रहा है, अया आदेश का य, ठीक है। तो ये कथय रूप कहाँ का है आपका? बोलिए एक बार लोट लकार। कथयतु कथयतात कथयताम कथयन्तु कथयतात कथयतम कथयत कथयानि कथयाव कथय। पुनः कथय इति रूपम कुत्रत्यम? लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एक वचने, ठीक है। समस्त पद तो ये विनिश्चित्य है, सो हमने देख लिया। एक समस्त पद ये है मोक्ष साधनम। क्या क्या समास होगा यहाँ पर? मोक्ष का साधन। षष्ठी तत्पुरुष समास। संस्कृतेन विग्रहं वदन्तु। हाँ, मोक्षस्य साधनम, मोक्ष साधनम। अब अर्थ भी देख सकते हैं। ऊपर से क्या प्रसंग चल रहा है? सुतीक्ष्ण ब्राह्मण को संदेह हुआ है, और वो अपने संदेह को दूर करने के लिए अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में पहुंचे हैं, और उनसे आदर पूर्वक पूछा है उन्होंने कि हे भगवान, आप तो धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, और आप सारे शास्त्रों के अभिप्राय को भी समझने वाले हैं, तो इसलिए मुझे एक संशय हो रहा है, उसका निर्णय बताइए। मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है, उस संशय के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्या उत्तर दिया गया है, शास्त्रों के आधार से मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। ऐसे सुतीक्ष्ण ब्राह्मण ने पूछा है। किनको पूछा है? अगस्त्य मुनि। अब वो प्रश्न आ रहा है इस षष्ठ श्लोक में। उनका प्रश्न क्या है कि मोक्षस्य कारणम कर्म किं वा ज्ञानम वा मोक्ष साधनम।